बहुत ही अच्छी सुपर हीरो मूवी है ये, फैंटेसी से भरी हुई, मजा आ जाएगा आपको। तो मूवी की शुरुआत में कुछ एलियंस पृथ्वी के अंदर घुस जाते हैं और जंगल में बने एक घर में आ गए जहां दो लड़के सो रहे थे। आवाज से लड़के जाग जाते हैं और हथियार उठा लिया, पर वो बच नहीं पाया। दूसरा लड़का अपनी जान बचाकर भागने लगा, पर वो भी पकड़ा जाता है। उसके पैर में 2 दाग बने हुए थे, एलियन इसे ही मार डालते हैं। हमें पता चला ये दोनों लड़के भी एलियंस थे जो लोरियन प्लेनेट से पृथ्वी में आए हैं। इनकी तरह टोटल 9 बच्चे आए थे, क्योंकि लोरियन प्लेनेट को इन बुरे एलियंस ने तबाह कर दिया है। इनका नाम मैकडोरियन था। मैकडोरियन ने 9 में से 3 को मार दिया है। अब नंबर 4 की बारी है, जो कि डैनियल नाम का लड़का था। डैनियल अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, तभी इसकी फ्रेंड निकोल इसे पानी में बुलाती है। निकोल डैनियल पर मरती थी। डैनियल के पैर में 2 दाग थे। अचानक वो चमकने लगा, इससे डैनियल को तकलीफ होने लगी। ये देख सब डर गए और इसे अजूबा बताने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे बीच पर होश आया। इसका गार्डियन हेनरी इसके पास आया। सब हेनरी को डैनियल की डेड समझते थे, पर वो इसका गार्डियन था जो इसे प्रोटेक्ट करता है। यहाँ के लोगों को डैनियल की असलियत पता चल गई थी, इसलिए ये जगह बदल रहे हैं। डैनियल ने जो भी मेमोरी यहाँ से इकट्ठा की थी उन सबको जला दिया जाता है। ये हमेशा जगह बदलते रहते थे, क्योंकि लोगों को शक हो जाता था। इस कारण डैनियल के सारे दोस्त छूट जाते थे। नए जगह पर आकर डैनियल को अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बदलना पड़ता था। इसे नया इंसान बनना पड़ता था। हेनरी ने इसे इसकी नई आईडी दी। अब इसका नाम डैनियल नहीं जॉन है। ये पैराडाइज नाम के नए शहर में रहने आ गए। जॉन ने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था। जब ये छोटा था तभी उन मैकडोनियंस ने उन्हें मार दिया था। इनके पास एक पेट भी था, पर वो भी लोरियन प्लेनेट से आया था, इसलिए वो लिजर्ड से डॉग का रूप ले लेता है। जॉन के पास अद्भुत शक्तियां थी, पर जॉन अभी उन्हें यूज करना नहीं जानता था। हमने नंबर 5 को देखा, जो एक घर में आग लगा देती है। जॉन स्कूल जा रहा था, पर हेनरी ने उसे रोका, क्योंकि बाहर जाने से मैकडोरियन इसे आसानी से ढूंढ सकते थे। जॉन ने कहा नंबर 3 भी तो पूरी तरह से छुपा हुआ था, पर फिर भी वो बच नहीं पाया। मैं सेफली रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हेनरी ने कहा स्कूल में लो प्रोफाइल रहना, ज्यादा किसी से बातचीत मत करना, गेम्स में पार्टिसिपेट मत करना, लोगों के नजरों में मत आना। ये स्कूल आ गया और अपना एडमिशन कराया, जहाँ इसकी मुलाकात एक सेरा नाम की लड़की से हुई। सेरा ने इसे इसका लॉकर दिखाया। लड़की को जॉन पसंद आया, क्योंकि वो हैंडसम था। तभी जॉन का सामना कुछ बुलिस से हो गया, पर उन्होंने जॉन को बुली नहीं किया, बस जान पहचान कर ली। लड़के का नाम मार्क था और ये शेरिफ का बेटा था, इसलिए स्कूल में धौंस जमा के रखता था। जॉन की दोस्ती एक सैम नाम के लड़के से हो गई, जिसे हर कोई बुली करता था। लंच में जॉन सेरा के पास बैठना चाहता था, पर नहीं बैठता, तभी मार्क सैम को बुली करने लगा। इससे जॉन गुस्सा हो गया और उसने बॉल खींच के मार्क के साथी को मारी। इससे वो डर गए। सैम ने कहा तुम्हारे बाजुओं में तो बहुत ताकत है। सेरा जॉन की फोटो खींच लेती है, लगता है उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। इधर मैकडोरियन जॉन की तलाश कर रहे थे। जॉन जब क्लास में था तो मार्क इसे धमकी देने आया, तभी जॉन के हाथों से तेज लाइट निकलने लगी। ये अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसके हाथों में जलन होने लगी। ये क्लास से बाहर भागा और इसे कंट्रोल करने लगा, पर नहीं हो रहा था। तभी हेनरी इसके पास आ गया। उसे पता चल गया था जॉन खतरे में है। हेनरी ने कहा ये शक्तियां तुम्हें वरदान के रूप में मिली हैं, तुम्हारे जैसे 9 बच्चों के पास ये पावर्स है। ये घर आ गए। हेनरी ने इसे अपने शक्तियों पर कंट्रोल पाने को कहा, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा और वापस यहाँ से भागना पड़ेगा, जो हेनरी नहीं चाहता था। ये अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करने लगा और घर से बाहर जंगल में आ गया और अपनी पावर यूज करने लगा। जॉन के पास काफी शक्तियां थी, इसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। वहीं मैकडोरियन भेस बदल के सामान खरीदते हैं और इनके पास जो मॉन्स्टर था उसे खाना खिलाते हैं। जॉन सेरा से बातें करना चाहता था, सेरा भी इसे पसंद करती थी। सेरा की हॉबी फोटोग्राफी थी, साथ में बेबीसिटिंग का काम भी करती थी। सेरा इसे अपने घर पे इनवाइट करती है। सेरा के मॉम डैड इसे देख खुश हुए, उन्हें लगा आखिरकार लड़की ने बॉयफ्रेंड ढूंढ ही लिया। जॉन को इनकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी, इसने जॉन को अपना कमरा दिखाया। दोनों काफी करीब आ गए, तभी जॉन का कुत्ता यहाँ आ गया, सारा माहौल खराब कर दिया। सेरा ने इसे अपना कैमरा दिया। जब ये जा रहा था तो मार्क ने इसे देख लिया। मार्क सेरा को पसंद करता था, उसे पसंद नहीं था कि कोई भी सेरा के आसपास भटके। इन्हें बुली करने के लिए मार्क ने अंदर रंग डाल दिया था। जॉन को बहुत गुस्सा आ गया, वो मार्क को अभी पीटना चाहता था। इसके हाथ से लाइट निकलने लगी, पर इसने खुद को कंट्रोल किया और दूर हो गया और कपड़े चेंज किए। हमें पता चला सैम के डैड को एलियंस ने किडनैप कर लिया है। वो एक एलियन रिसर्चर थे। वो सारा टाइम अपने रिसर्च में बिजी रहते थे। उन्हें पूरा यकीन था एलियन धरती पर है। जॉन ने सेरा से दूरी बढ़ा ली, पर सेरा इससे मिलना चाहती थी। जॉन ने कहा मार्क ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। सेरा बोली पहले मार्क उसका बॉयफ्रेंड था, पर जब उनका ब्रेकअप हुआ तो मार्क ने सबको कहा कि मैं एक गंदी लड़की हूँ जो नए नए लड़कों का शौक रखती है। मुझे बहुत बुरा लगा। जॉन ने इसे सिंपैथी दी। फिर दोनों हॉन्टेड हाईराइड के लिए निकल गए। अंदर डरावना सेटअप बना हुआ था, इन्हें बहुत मजा आता है। यहाँ चैनसो मैसेकर भी था, तो ये मार्क के साथ यहाँ आ गए और जॉन को मारने लगे। जॉन भी इनसे लड़ने लगा और एक एक को बुरी तरह पीटा। फिर सेरा को ढूंढने लगा,
और एक साथी को पकड़ लिया जो सैम ने देख लिया। मार्क सैरा को वापस पाना चाहता था पर सैरा नहीं। तभी जॉन आ गया। जॉन इसका हाथ तोड़ने जा रहा था पर सैरा ने बचा लिया। जॉन ने इसे घर छोड़ा। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया और किस किया। जॉन बहुत खुश हो गया जिस चक्कर में गलती से स्ट्रीट लाइट तोड़ दी पर दूसरे वाले लाइट को जानबूझकर तोड़ा। अपनी पावर्स जॉन को कूल लग रही थी। तभी सैम का मैसेज आया। उसने कहा मैंने तुम्हारी लड़ाई देख ली, मेरे घर आओ। ये सैम के घर आ गया। सैम पूछने लगा तुम इंसान नहीं हो, तुम कौन हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां कैसे हैं, प्लीज मुझे बताओ। मेरे डैड ने पूरी जिंदगी एलियंस पर रिसर्च करी, मैं जानना चाहता हूँ कि वो सही थे या नहीं। ऐसे ही उन्होंने फैंटेसी के पीछे तो अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करती। जॉन ने कहा तुम्हारे डैड सही थे, वो सही थे कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। सैम खुश हो गया। जॉन ने इसे अपना सीक्रेट किसी को भी बताने से मना किया। मैं अभी सेफ नहीं हूँ, मेरे पीछे कुछ एलियंस पड़े हैं। अगले दिन मार्क का डैड शेरिफ इसके घर आता है क्योंकि वो सारे हॉस्पिटलाइज हो चुके थे। जॉन ने कहा मैंने देखा नहीं उन्हें किसने मारा है पर शेरिफ को इस पे शक था पर सबूत नहीं था इसलिए जाना पड़ा। हेनरी ने कहा हमें जाना होगा, मैं नहीं चाहता लोग यहाँ आकर हमसे पूछताछ करें, तुम्हारे वो वीडियो वायरल हो चुके हैं। पर जॉन यहाँ से नहीं जाना चाहता था। हेनरी समझ गया ये ऐसा लड़की की वजह से कर रहा है, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे माता पिता ने जान दे दी ताकि तुम जी सको। मैं तुम्हें ये सब एक नादान प्यार की वजह से नहीं गंवाने दूंगा। पर जॉन नहीं मानता और इससे लड़ने लगा पर हेनरी ने इसे पकड़ लिया। जॉन ने पूछा वो एलियंस मुझे क्यों मारना चाहते हैं। इसने कहा मैकडोरियन एक एक कर प्लैनेट्स को तबाह कर रहे हैं, बहुत ही कम ताकतें हैं जो उन्हें रोक सकती हैं। तुम और बाकी 5 ऐसा कर सकते हो। तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए बनाया गया था, ना कि लड़कीबाजी करने के लिए। जॉन ने कहा वो सिर्फ लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा उसे। हेनरी ने कहा हम इंसानों की तरह प्यार नहीं करते, इसे याद रखो कि तुम इंसान नहीं हो। अगले दिन हेनरी घर से किडनैप हो जाता है। किडनैपर ने इसे अड्डे पर बुलाया। वो लोग मैकडोरियन के साथ मिले हुए थे। ये सैम के साथ उस जगह आ गया और सैम को वापस घर जाने को बोला। जॉन अकेले ही अंदर जाने लगा पर सैम इसे छोड़ के नहीं जाएगा। किडनैपर बाहर चला जाता है। जॉन ने अपनी पावर से लॉक खोला और सैम को उस आदमी का पीछा करने को बोला। फिर अंदर आ गया और हथियार उठा लिया। तभी एक आदमी ने इस पे हमला कर दिया पर जॉन ने उसे दूर फेंका और हेनरी को खोला। दूसरे आदमी ने सैम को पकड़ लिया था पर जॉन ने इसे ऊपर लटका दिया और गिराकर बेहोश कर दिया। तभी मैकडोरियन आ गए। वो जॉन को मारने ही जा रहे थे कि तभी हेनरी उससे लड़ने लगा और जॉन को भगा दिया। हेनरी ने उसे 2-4 गोलियां मारी, इससे वो गिर पड़ा और ये गाड़ी में आ गया पर गाड़ी की चाबियां सैम को नहीं मिल रही थी। हेनरी ने जॉन को पावर यूज करके गाड़ी को स्टार्ट करने को बोला। ये ऐसा ही करने लगा तो वो एलियन आ गया पर हेनरी ने अपनी कुर्बानी दे के जॉन की जान बचा ली। हेनरी ने कहा तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं। हेनरी मारा गया, इससे बहुत दुखी हुआ। किडनैपर्स मैकडोरियन के साथ मिले हुए थे। ये किडनैपर्स को मार देते हैं क्योंकि जॉन बच के भाग निकला। शेरिफ ने सैरा से सच्चाई उगलवा ली और फिर जॉन के घर छापा मार दिया। पुलिस हेनरी और इसे आतंकवादी समझ रही थी। जॉन सैरा के घर आ गया तो मार्क ने अपने डैड को खबर दे दी। सैरा ने कहा पुलिस तुम्हें आतंकवादी समझ रहे हैं, तुम कौन हो। तभी पुलिस आ गई। पुलिस के चलते सैरा नीचे गिर गई पर जॉन ने उसे बचा लिया। ये देख लड़की दंग रह गई। दोनों भागने लगे। जॉन ने पुलिस की गाड़ी को एक हाथ से रोक लिया। सबने इसकी वीडियो बना ली। ये उन्हें ढूंढने लगे। तभी मैकडोरियन रास्ते में मिल गया। उन्होंने शेरिफ को दूर फेंका और मार्क से जॉन का पता पूछने लगे। सैरा जॉन को स्कूल में ले आई थी। जॉन ने इसे अपनी शक्तियां दिखाई। वहीं मैकडोरियन भी यहाँ आ गए। मार्क जानता था वो दोनों यहीं आए होंगे। तभी सैम भी बाहर जॉन को लेके आ गया। इन्होंने मार्क को उठा के फेंका। ये भागने लगे। तभी नंबर 5 आ गई और मैकडोरियन को मारने लगी पर वो ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं थी। फ्लैश की चचेरी बहन थी। ये दोनों मैकडोरियंस को मार डालती है। नंबर 5 ने कहा इन्होंने चारों तरफ से स्कूल को घेर लिया है, हमें भागना होगा। सैरा ने कहा स्कूल के नीचे एक टनल है, हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। इधर इनके सामने ट्रक से 2 बड़े जीप बाहर आते हैं। इससे सैम डर गया पर अभी और डरना था। जॉन का डॉग जॉन को बचाने के लिए एक बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। सैम इनके पास आ गया और बड़े जीवों के बारे में बताया और इस खूबसूरत बला से थोड़ी जान पहचान कर ली। तभी बड़ी वाली बला आ गई। नंबर 5 मैकडोरियन से लड़ने लगी और जॉन मॉन्स्टर से। जॉन इसे काबू करने लगा। ये जीव बहुत ताकतवर थे। ये जॉन को खाने ही वाला था कि तभी इसका कुत्ता यहाँ आ गया और उससे लड़ने लगा। वहीं इधर भी मैकडोरियन के साथ लड़ाई चल रही थी। तभी जॉन यहाँ आ गया। नंबर 5 को चार्ज की जरूरत थी। जॉन ने अपने पावर से उसे चार्ज कर दिया। इसके बाद दोनों मैकडोरियन से लड़ने लगे। नंबर 5 ने एक को मार डाला, इसने भी एक को खत्म कर दिया। इधर डॉग की भी इससे लड़ाई चल रही थी। दोनों में बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही थी। डॉग बहुत ज्यादा घायल हो गया पर फिर भी वो इसे मार डालता है। इसके बाद अपने डॉग के रूप में वापस आ गया। ये स्कूल से बाहर आ गए पर अब भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। मैकडोरियन फायर करने लगे। इनमें तगड़ी वाली लड़ाई होने लगी। नंबर 5 ने एक को मार डाला। अब बस इनका लीडर बचा था। जॉन पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहा था पर तभी एक मॉन्स्टर ने नंबर 5 को पकड़ लिया। इससे ही उसे मारने में लग गया जिससे इसे जॉन को मारने का मौका मिल गया। जॉन ने इसे मॉन्स्टर से छुड़वा दिया। फिर नंबर 5 ने उसे मार डाला। दोनों घायल हो गए थे।
पर यह पूरी ताकत में था। ये जॉन को मारने ही जा रहा था कि तभी नंबर 5 ने इसकी जान बचा ली। जॉन ने उस पर हमला किया, इससे तेज धमाके के साथ वो मारा गया। उसमें ये भी मारे जाते हैं पर ये अपनी पावर से जॉन और अपनी जान बचा लेती है। मार्क ने इसे इसकी खोई हुई चीज वापस दी और इससे माफी मांगी और कहा तुम वेस्ट की तरफ चले जाओ क्योंकि मैंने डैड को कहा है तुम ईस्ट की तरफ गए हो। सैम भी इनके साथ रहेगा क्योंकि उसे अपने डैड को ढूंढना है। उसके डैड को एलियंस ने किडनैप कर लिया था, वो भी इनके ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। इसने सेरा को अलविदा किया और अपनी तरह दूसरे एलियंस को ढूंढने चले गए। यहीं ये मूवी खत्म हो गई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।